पर भी वर्षगांठ पर आप सभी को बधाई देता हूँ तथा शांत को जिन्होंने देश के लिए किसी प्रकार का भी बलिदान दिया है, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और सभी को नमन करता हूँ। ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी बहुत महत्व रखता है। जो ये जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उसमें 26 जनवरी को ये गणतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। इसके बारे में इसका एक इतिहास है। जब हमारे यहाँ जब देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो देश को आज़ाद कराने के लिए हमने बहुत बलिदान दिया, बहुत प्रयास किया। इस प्रयास से देश आज़ाद हो पाया। लेकिन अंग्रेज़ों ने हमें एक आश्वासन दे रखा था कि हम आपको औपनिवेशिक स्वराज्य तुरंत देंगे, जिसमें कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 को, और उसमें ये निर्णय लिया गया कि यदि अंग्रेज हमें औपनिवेशिक राज्य देना चाहते हैं तो 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक हमें दें और 1 जनवरी 1930 से उसको प्रारंभ कर दें, अन्यथा फिर हम पूर्ण स्वराज्य के लिए आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन प्रारंभ हो गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। हमारे देश के अंदर रैलियां निकली, जुलूस हुए, वहाँ कार्यक्रम हुए, बैठकें हुई, राष्ट्रीय ध्वज का अभिवादन किया, ये सब कार्यक्रम वहाँ पर हुए और पूर्ण स्वराज्य के लिए एक तरह से एक आंदोलन प्रारंभ हो गया। और ये निर्णय लिया गया कि ये प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाया करेगा। तो तब से यही प्रारंभ हो गया। अंग्रेजों ने उसको रोकने का प्रयास किया, लाठियाँ चलाई, गोलियाँ बरसाईं, तरह तरह के प्रयास किए, उत्पीड़न किया, लेकिन हमारे भारत के लोग जो थे वो उस कार्यक्रम को, स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी के हर वर्ष मनाते रहे। परिस्थिति आई और अंग्रेजों ने हमें औपनिवेशिक स्वराज्य 15 अगस्त 1947 को दिया। उस समय ये विचार किया गया कि 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हम मनाते चले आ रहे हैं, और देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। तो हमें क्या किया जाए? उस समय संविधान बनाया गया। संविधान बनाने के बारे में भ्रांतियाँ हैं। संविधान बनाने के लिए 13 व्यक्तियों की समिति बनाई गई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस संविधान निर्माता समिति के अध्यक्ष थे, और डॉक्टर अंबेडकर जी जो है एक प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान बना, असेंबली के चुनाव आ गए और उन चुनाव में संविधान बनाने के लिए पूरा समय नहीं मिला। अकेले डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही मिलकर के संविधान बनाया, और वो संविधान जो बना उन परिस्थितियों के बाद जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था, जो लेडी लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बना था, वही संविधान, उसकी 85% वही संविधान बना करके, और समय के अभाव में उसी संविधान को प्रारंभ कर दिया गया 26 जनवरी 1950 से। तो तब से हमने ये निर्णय लिया, तब से कि ये हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर मेरे मस्तिष्क में आती है कभी कभी, और वो बात ये है, कोई भी परिस्थितियाँ नहीं है, ना तो मैं की बात करें, मैं तो अपने आप अपनी बात है तो कह रहा हूँ। ये गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अरे तो सब ये जरा उधर के बच्चों को देखिए, उनको दूसरे विद्यालय के क्या कर रहे हैं, गड़बड़ जो है। जरा जाओ ना उधर, देखो जाकर देखो। जनतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र और लोकतंत्र, जनतंत्र एक ही है, लेकिन लोकतंत्र को गणतंत्र नहीं कहते। गणतंत्र लोकतंत्र नहीं है। जैसे झूठ को सही नहीं कह सकते, सही को सत्य को झूठ नहीं कह सकते, ऐसे अनेक बातें हैं। इसी प्रकार से जनतंत्र को हम गणतंत्र नहीं कह सकते। गणतंत्र का अर्थ है गण का शासन,
एक दल का शासन, एक ग्रुप का शासन, एक ग्रोह का शासन, और इस प्रकार से हम लोग उस दल के प्रति ही जवाबदेह हैं। हमने जो दल है, कोई भी बीजेपी है, कोई भी दल है, उसी के प्रति वो होते हैं, जवाबदेह होते हैं, जनता के प्रति नहीं। जब कोई उनको वोटिंग होता है या चुनाव होता है तो वे विहिप जारी करते हैं, वो दल हैं, और कोई भी उनके विरुद्ध अगर वोट करता तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं। खैर ये दूसरी बात है। तो हमारे देश में देश गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी से, और तब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भाई साहब ने इस पर चर्चाएं की। आज भी बहुत बड़ा कार्यक्रम गणतंत्र का हमारे यहाँ पर दिल्ली में है। तो इसी दिन एक बात और विचारणीय है, और वो बात ये है कि हमारे देश के इतने लोगों ने बलिदान दिए, इतने लोगों ने त्याग किए, जेलों में गए, काले पानी की सज़ाएं ली, और अभी भाई साहब बता रहे थे कि लाखों लोग हमारे, लाखों नहीं, एक जगह इतिहास में आया है कि 7,32,000 लोगों की गिनती की। इतने लोगों ने जो बलिदान दिया उससे क्या कारण है? उन्होंने अपने घर वालों को ध्यान नहीं दिया, उन्होंने देश के लिए अपना जीवन दिया, देश के लिए बलिदान दिया, समाज के लिए बलिदान दिया। तो ये ऐसी बात नहीं थी। वास्तव में उनके कुछ स्वप्न थे। उन्होंने ये विचार किए थे कि हम लोग जो हैं हमारे आज़ाद होंगे, हमारे देश में हमारा शासन होगा, देश विकास के मार्ग पर चलेगा, देश में अपनी संस्कृति होगी, देश में अपनी भाषाएं होंगी, देश में अपनी पहचान होगी, अपनी जो परंपराएं हैं उनका पालन होगा, और देश विकास के मार्ग पर आगे चलेगा।